नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ज्ञान सेतु एमपी बोर्ड यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का पूरा सिलेबस और आपको इसमें 2027 के लिए स्ट्रेटजी भी बताई जाएगी। तो आप लोग बता दीजिए कि ऑडियो और वीडियो साफ साफ दिख रहा है कि नहीं। कमेंट में आप लोग बताइए, फिर मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, ऑडियो और वीडियो परफेक्ट है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है। तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। सेकंड चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे बहुपद। तीसरा चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। चौथा चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। पांचवा चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणियाँ। छठवें चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज। सातवें चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। आठवें चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। नौवें चैप्टर में हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। 10वें चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वृत्त। 11वें चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। 12वें चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। 13वें चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सांख्यिकी और 14वें चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग प्रायिकता। एक बात और मैं बता दूं कि एमपी बोर्ड में अब हो गया है कि जो व्यक्ति मैथ स्टैंडर्ड लिया रहेगा उसका लेवल थोड़ा हाई रहेगा और जो बच्चा बेसिक मैथ लिया रहेगा उसका लेवल थोड़ा कम रहेगा। तो ये क्लासेस आपके लिए, चाहे आप मैथ बेसिक लिए हों या चाहे मैथ स्टैंडर्ड लिए हों, ये उन सभी के लिए परफेक्ट है। आप लोग इस डाउट में ना रहिएगा कि ये सर मुझे क्लास स्टैंडर्ड की करा रहे हैं या बेसिक की करा रहे हैं। ये सिलेबस आपके दोनों के लिए एकदम परफेक्ट है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। अब देख लो कि आपका पेपर कैसे बनता है। आपका पेपर पूरा 100 मार्क्स का रहता है, जिसमें से थ्योरी 75 रहेगा और 25 नंबर क्या रहने वाला है प्रोजेक्ट का। तो टोटल मिला के आपका 100 नंबर हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपका पेपर कैसा पूछा जाता है। रोड मैप के हिसाब से आपको क्लासेस कराई जाएंगी। देखो, गणित बेसिक, गणित स्टैंडर्ड की अंक योजना समान है, किंतु प्रश्न पत्र का कठिनाई स्तर अलग रहेगा। देखो, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। अब प्रश्न क्रमांक 1 जो रहेगा उसमें आपका सही विकल्प आएगा जो 6 नंबर का रहेगा। प्रश्न क्रमांक 2 में जो है रिक्त स्थान आएगा जो 6 नंबर का रहेगा। प्रश्न क्रमांक 3 में आपका सत्य असत्य पूछा जाएगा जो 6 नंबर का रहेगा। प्रश्न क्रमांक 4 में सही जोड़ियां पूछी जाएंगी जो 6 नंबर का रहेगा। प्रश्न क्रमांक 5 में आपका एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर पूछा जाएगा जो 6 नंबर का रहेगा। ये पूरा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा 30 नंबर के। अब जो है प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक कुल 12 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक निर्धारित होंगे और प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक कुल 3 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक निर्धारित हैं और प्रश्न क्रमांक 21 से 23 तक कुल 3 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न का स्वरूप देख लो, कुल प्रश्न, आवंटित अंक, कुल अंक। देखो, पहले में क्या वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको जैसा कि मैं बताया हूँ 30 नंबर का रहेगा जो 1 अंक का रहेगा। ठीक, अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है 12 रहेंगे जो 2 अंक के रहेंगे 24 नंबर के। लघु उत्तरीय प्रश्न जो है 3 अंक के
3 प्रश्न रहेंगे 9 नंबर के। दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो है, कुल प्रश्न जो है 3 रहेंगे 4 नंबर के, 4 अंक के, 12 नंबर टोटल होता है, ठीक ना। कुल प्रश्न 18 + 5 यानी 23 प्रश्न आपके पेपर में रहेंगे। पूर्णांक आपका 75 का रहेगा। 25 नंबर आपको स्कूल से दिया जाएगा। तो हम आपको थ्योरी में 75 में 75 टारगेट लेकर चलेंगे। एक बात और मैं बता दूं, जिस तरह आपको बताया गया है रोड मैप में, उसी तरह मैं कराऊंगा। पहले मैं हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराऊंगा, इसके बाद अति लघु उत्तरी कराऊंगा, इसके बाद लघु उत्तरी कराऊंगा 3 अंक के, इसके बाद 4 अंक के। तो आपको एक भी कठिनाई नहीं होगी। तो आप दोस्तों के भी पास शेयर करिए, जिससे आप लोग काफ़ी नंबर ला सको। तो यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।